जी की सशक्तिकरण नीति रही है, वेमेन एम्पावरमेंट की दिशा में जो काम उन्होंने किया उसको लेकर के कल महिला संवाद रथ 600 डिजिटल रथ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। उसके बाद से लगातार विपक्ष के द्वारा बयान आने लगे, बैठकें होने लगी और एक निगेटिव परसेप्शन, निगेटिव एक बयान आना शुरू हुआ। और एक चीज़ और आप लोगों को देखने को मिला होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण जो बिहार में किया है, महिलाओं को, आधी आबादी को जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, समानता का अधिकार जो होता है राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और वो तमाम अधिकार जो उन्होंने सुनिश्चित कराया, तो अच्छी बात, सुखद बात ये लगी कि लगातार जो महिला विमर्श हो रहा है विपक्ष के द्वारा, तो उन्हें अब समझ में आया कि महिला शक्ति क्या होती है। वरना 2005 के पहले की जो सरकारें रही, मैक्सिमम सरकारें विपक्ष की ही रही बिहार में, महिलाओं के साथ विमर्श तो दूर की बात है, उनके जो अधिकार थे, उनके जो सपने थे, उसके लिए भी विपक्ष ने कभी नहीं सोचा था। महिलाएं तो कभी एक हम कहें कि एक मनुष्य के तौर पे उनको माना ही नहीं जाता था। घर की दहलीज के अंदर बंद थी, दरवाजे तो दूर, रोशनदान को भी बंद कर दिया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करके एक महिला विमर्श का वातावरण बनाया है। ये एक सुखद, लगातार जो विपक्ष की चिंताएं हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं के साथ बैठक करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी लगातार बयान दे रहे हैं। तो हम महिलाएं जो हमारी आगे बढ़ी हैं हर एक सेक्टर में, और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरह से विमेन इश्यूज पे विमर्श कर रहा है, तो ये हमारी कामयाबी रही है। अभी अनुप्रिया जी ने आपको बताया कि जो रथ रवाना हुए, 600 रथ रवाना हुए डिजिटल रथ, वो 60 दिनों में 2 करोड़ बिहार की महिलाओं से संपर्क स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। और वो जानना चाहेंगे, जिसमें जीविका दीदी भी होंगी, महिला दीदी भी हमारी होंगी, ममता दीदी भी होंगी, तमाम वो महिलाएं होंगी जो समाज को योगदान दे रही हैं, समाज में वो आगे बढ़ रही हैं। और आम महिलाओं से भी कि जो कल्याणकारी योजनाएं 2005 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चली हैं, जिससे एक महिला सशक्तिकरण स्पष्ट तौर पे महिलाओं के लाइवलीहुड में परिवर्तन हम लोग को स्पष्ट तौर पे देखने को मिला है। तो और उन योजनाओं को किस तरह से हम और ज़्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं, या उनके क्या सुझाव हैं, क्योंकि इसके पहले तो महिलाओं के साथ विमर्श ही नहीं होता था, उनका राय लेना भी उचित नहीं समझा जाता था। और आप ये इस बात को देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अनेकों यात्राएं उन्होंने किया है, बिहार के आवाम के बीच में जाकर के संपर्क स्थापित किया है, उनसे संवाद स्थापित किया है। और जो बातें, जो फीडबैक मिली हैं, वो पटना आकर के अपने सेक्रेटेरिएट के माध्यम से नई कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण हुआ है, संस्थागत ढांचों का निर्माण हुआ है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम अगर हम बात करें तो उसी के एक बहुत बड़ी वो कानून हमारी देन है। तो हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काम किया है, तो बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के फॉलोअर स्टेट नहीं बल्कि लीडर स्टेट के तौर पे है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं कुछ आंकड़े आपको देती हूँ कि हम कहाँ कहाँ लीड किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जीविका समूह है 1,30,00,000, देश में सबसे ज़्यादा जीविका समूह बिहार में है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये। और राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार जीविका समूह को लेकर के नंबर 1 पर है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण जो 50% मिला, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी महिलाएं न सिर्फ 50% सीट पे बल्कि उससे ज़्यादा सीटों पर हुई। और ये जो है राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार नंबर 1 पे है। और जब हम कहते हैं कि लीडर स्टेट है ना, तो छत्तीसगढ़ इस 50% हमारे आरक्षण की जो पॉलिसी रही, उसको छत्तीसगढ़ स्टेट ने अपनाया। जीविका को आंध्र प्रदेश ने अपनाया। पंचायती प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला लाभार्थी जो होती है, बेनिफिशियरी होती हैं, वो राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार दूसरे नंबर पे है। और इसको अपनाने वाला स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। महिला स्वरोजगार हेतु लघु ऋण वितरण जो रहा है, उसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में भी बिहार दूसरे नंबर पर है। और इसको अपनाने वाला स्टेट तमिलनाडु है। महिला उद्यमी SHG, जिसको हम स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसमें राष्ट्रीय रैंकिंग पे बिहार नंबर 1 पर है। और हमारी इस योजना को अपनाने वाला
राज्य महाराष्ट्र है। बाल विवाह दर में भारी गिरावट आई बिहार में सामाजिक क्षेत्र में, और इसको जो हमारी पॉलिसी रही है बाल विवाह को रोकने को लेकर के, उसको पश्चिम बंगाल ने अपनाया है। कन्या उत्थान योजना, लाभार्थी योजना, इसमें जो राष्ट्रीय रैंकिंग में हम नंबर 1 पर हैं, और मध्य प्रदेश ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो बच्चियों को लेकर के रही, महिलाओं को लेकर के रही, उसे मध्य प्रदेश स्टेट ने अपनाया है। 8वां नंबर पे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। आप जानते हैं कि यह योजना न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पे भी शोध का विषय, विमर्श का विषय, और शोध के लिए टीम भी यहाँ आई थी कि किस तरह से साइकिल योजना जो नीतीश कुमार जी की रही, बिहार की बेटियों के अंदर आत्मबल, उनमें निर्णय लेने की और नेतृत्व करने की क्षमता पैदा किया। तो इस योजना को हमारा पास का स्टेट झारखंड है, उसने अपनाया और राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार नंबर 1 पर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको डिजिटलीकरण कहते हैं, वो राष्ट्रीय रैंकिंग में हम 4थे नंबर पर हैं, और छत्तीसगढ़ ने इसको अपनाया है। और वो कौन से क्षेत्र में? खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में। जन धन महिला खाता धारक जो जन धन योजना हमारी थी, उसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार 3रे नंबर पर है, और इसको उत्तर प्रदेश ने अपनाया है, और यह जो है वित्तीय समावेशन की तरफ इंगित करता है। ग्रामीण आजीविका मिशन में सक्रिय महिला नंबर 1 पर बिहार यहाँ पर भी है राष्ट्रीय स्तर पर। उड़ीसा ने इसको अपनाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना बेनिफिशियरी जो हमारी है, वो राष्ट्रीय रैंकिंग पर इस योजना को लेकर के बिहार 2रे नंबर पर है, और राजस्थान ने हमारे इस सिस्टम को, हमारी इस प्रणाली को अपनाया है। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, निर्भया के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से पूरे देश में विमेन रिलेटेड जो ऑफेंस थे, हिंसा थे, उसको लेकर के निर्णय हुए, उसी निर्णय के तहत वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का भी निर्माण हुआ। बिहार, आपको खुशी होगी इस बात को जानकर के कि विमेन जो वायलेंस है उसको लेकर के हमारी सरकार बहुत ही सजग और बहुत ही संवेदनशील, और वैसे अपराधों के ऊपर इमीडिएट कार्रवाई करने वाली संवेदनशील हमारी सरकार है। और इस मामले में भी बिहार राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में 2रे नंबर पर है, और हमारे उस तौर तरीके को, हमारे उस एग्जीक्यूशन की पॉलिसी को उत्तर प्रदेश ने अपनाया है। महिला शौचालय निर्माण, जिसे हम SBB कहते हैं, स्वच्छता से जुड़ा हुआ यह योजना है हमारी। राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार 3रे नंबर पर है, और जिस तरीके से हमने इस 3रा रैंकिंग हासिल किया है, उसे गुजरात ने अपनाया है। ग्रामीण महिलाओं में के पेयजल कनेक्शन को लेकर के बिहार राष्ट्रीय स्तर पर 2रे रैंकिंग पर है। जल आपूर्ति से संबंधित योजना है, और हरियाणा ने इसे अपनाया है। हम लीडर स्टेट के तौर पे हम हैं यहाँ भी। डिजिटल साक्षरता में महिलाओं की भागीदारी जो डिजिटल समावेशन की तरफ इंडिकेट करती है, यह कर्नाटका ने अपनाया है, और राष्ट्रीय स्तर पर हम 3रे नंबर पर है। इसमें 2 और है हमारा जिसमें हम लीडर स्टेट के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुए हैं। वो है पोषण अभियान, लाभार्थी महिलाएं, पोषण से जुड़ा हुआ है। ICDS का यह मासिक रिपोर्ट से ये प्राप्त हुआ है, और मध्य प्रदेश ने इसे अपनाया है। महिला हिंसा रिपोर्टिंग में वृद्धि, दिल्ली ने इसे अपनाया है, और हम राष्ट्रीय स्तर पे 5वें में हैं। और कृषि में महिलाओं की भागीदारी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो माना जाता था कि वो पुरुषों से जुड़ा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार जी की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिला सशक्तिकरण ओवरऑल डेवलपमेंट की जो पॉलिसी रही, मुकम्मल पॉलिसी रही, उसमें कृषि सेक्टर भी अनछुआ नहीं रहा। यहाँ भी बिहार की महिलाओं ने जो काम किया है कृषि विभाग को लेकर के, कृषि को के सेक्टर में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार 4थे नंबर पे रैंकिंग में है, और पश्चिम बंगाल ने इसे अपनाया है। तो बिहार ने महिला सशक्तिकरण के कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान हम लोगों ने प्राप्त किया है, जो दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिला एम्पावरमेंट को लेकर के जो पॉलिसी थी, किस तरह से वो धरातल पर फलीभूत हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस से, कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, भ्रष्टाचार पे बोल रही है, पलायन पे बोल रही है, और भी महिला संवाद पर अगर वो बोल रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता के साथ बैठ करके क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों नहीं आप इस विषय पे बोल रहे हैं? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, डर गए हैं क्या
कि कहीं बैठेंगे तो दामन, उनके भी दामन पे इसका छींटा ना पड़ जाए। कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की बातें रही हैं, एक तरफ तो केजरीवाल जी को वो कहते हैं, केंद्र का जब चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, तो केजरीवाल जी इनके लिए ईमानदार व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस वहां पर केजरीवाल जी को बेईमान कहती है, भ्रष्टाचारी कहती है। तो ये वो तय कर ले कि अगर केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं तो नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव जी को किस संज्ञा से वो नवाजेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज सीटेड है ना भाई। बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष महिला संवाद पे बोल रहे थे, निगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि पैसों की ये बर्बादी है। निश्चित रूप से उन्हें लगेगा, महिलाओं पे खर्च किए गए पैसे उनको बर्बादी लगेगी, महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजना है उनको बर्बादी लगेगी, महिलाओं के लिए हो रहे काम, विकास पर काम, उनके लिए निश्चित रूप से बर्बादी लगेगी, क्योंकि उनके लिए महिला का मतलब सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं का सशक्तिकरण और अपने परिवार की महिलाओं का विकास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार की वो तमाम बेटियां, बिहार की वो तमाम महिलाएं, उनके सशक्तिकरण, अगर वो सभी का सशक्तिकरण होता है तब उनका मानना है कि मैं मानूंगा कि बिहार की तमाम बेटियों और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। पूरा बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का परिवार है। और यही कारण है कि हम जानते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास कभी मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक ये सृष्टि है, डेवलपमेंट होता रहेगा। और उसी सतत प्रक्रिया एक शाश्वत है कि जिसके वजह से महिला संवाद रथ निकाला गया। उसमें क्या कर रहे हैं कि महिला संवाद रथ की जरूरत क्यों, वोट बैंक, वोटरों की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी भी वोटों की चिंता नहीं की, बल्कि उन्होंने वोटरों की हितों की चिंता की है। और ये कोई कहने की बात नहीं है, ये वेल नोन फैक्ट है, ये स्थापित है, ये साबित सत्य है। तो विपक्ष जितनी भी बातें बोल रहा है विकास को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, पलायन को लेकर के, या फिर विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, ये उनकी थोथी, बिना तथ्य से हटे, बिना तथ्य से जुड़े हुए, बिना किसी आंकड़े के थोथी दलील है जिसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है। शराबबंदी पे बोलते हैं, क्या ये चाहते हैं कि शराब के नशे में, शराब के में समाज को ढकेल दिया जाए, बेटियों का जीवन दुभर कर दिया जाए, लाखों महिलाओं का सुहाग उजड़ जाए? और शायद इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने शराब की विभिन्न कंपनियों से, जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू थी, बिहार विभिन्न कंपनियों से 40 करोड़ 64 लाख का चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिया है, जिसका जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो इन सारी बातों पे जब ये जाएंगे ना, कहते हैं कि हम जाएंगे, संवाद करेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, एक एक हमारी महिलाएं जिनका जीवन दुभर था, आज वो शान के साथ कभी घर से बाहर नहीं ना निकलती थी। साइकिल से जब बेटियां चलती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे शुरू में। आज वही बेटी जिप्सी और जीप पे बैठ करके, वर्दी पहन करके, इंसास लेकर के वो रक्षा सुरक्षा हम सब की कर रही है। परिवर्तन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। जिन हमारे अनुसूचित समाज की बेटियों को लोग किसी लायक नहीं समझते थे, उन्हें कहीं ना कहीं हिकारत की नजर से देखते थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस बहुत अनुसूचित जाति समाज की बेटियों को भी पढ़ा लिखा करके स्वाभिमान बटालियन बना करके उनके भी स्वाभिमान को, उनके भी मनोबल को बढ़ाया है। और पूरे देश में एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर मौका मिले तो बेटियां किसी से कम नहीं है। और तब महात्मा गांधी आदरणीय बापू का वो कथन हम लोगों को याद आता है, जिसे 100% चरितार्थ और जमीन पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उतारा है कि अगर ताकत का बल अगर पशु बल है, शारीरिक बल है, तो निश्चित रूप से बेटियां जब पुरुष जो है बेटियों से मजबूत है, लेकिन ताकत का बल मनोवैज्ञानिक बल है, मानसिक बल है, आत्मिक बल है, तो वो बेटियां जो है ना पुरुषों से 19 नहीं बल्कि 21 है। और ये बेटियों ने जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मौका दिया हमारी बिहार की महिलाओं को, बेटियों को, तो जीविका के रूप में, ममता के रूप में, सिपाही के रूप में, पुलिस ऑफिसर के रूप में, डीएसपी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में, कितना नाम गिनाए हम आपको। कंधे से कंधा मिला करके आज समाज में अपना योगदान दे रही हैं और आज बिहार की बेटियां हर जगह अपना परचम बुलंद कर रही हैं। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।